डायरेक्ट शॉट से ही स्टार्ट करें। दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। ठोक देंगे कट्टा का पास में, आइए ना हमरा बिहार में। बिहार जो किसी जमाने में नालंदा, मिथिला, तेल्हारा, उदांतापुरी और विक्रमशिला इन जैसे यूनिवर्सिटीज के लिए इस स्टेट का पहचान हुआ करता था। यही वो जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। हमारा पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही थे। बोध गया, वैशाली, वाल्मीकि टाइगर सेंचुरी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज बिहार का ये हाल है कि हर साल हजारों लोग बिहार छोड़ के जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में अपने लिए काम ढूंढने के लिए। क्या आपको पता है हमारे ही देश के लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में? बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। जैसे बिहार आता है ना तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। सिर्फ इलेक्शन आते हैं और धूमधाम से इलेक्शन होते हैं, वोट्स होते हैं, रैलियाँ निकलती है, देन 5 years के बाद गॉन। व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता। बिहार एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें चोरी होती है जो कि आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते हो। कभी ब्रिज चोरी हो जाती है, कभी 2 किलोमीटर लंबा रोड चोरी हो जाता है, कभी रेलवे ट्रैक चोरी हो जाती है, कभी ट्रेन की इंजन चोरी हो जाती है, यहाँ तक के तालाब भी चोरी हो रहे हैं। जिस स्टेट में गरीबी, लो एम्प्लॉयमेंट और ओवर पॉपुलेशन ऐसी दिक्कतें होंगी तो उस स्टेट में ऐसी चीजें तो होंगी ही। बड़े से बड़ा नेता भी बिहार के बारे में गलत सोचता है। कोई बिहारियों को गोबर का कीड़ा कहता है तो कोई कहता है कि एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी। कभी कोई नेता दूसरे स्टेट में हुए क्राइम का इल्जाम भी बिहारियों पे लगाते हैं। ये हाल आज बिहार का। बिहारी शब्द को लोग एज अ स्लैंग भी यूज करते हैं। बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ। नमस्कार, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और ये कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ। इस दुकान में काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है। अबे चलना बिहारी, और आज के बाद में मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। बिहार के इसी इमेज की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। कभी तमिलनाडु तो कभी महाराष्ट्र तो कभी गुजरात तो कभी पंजाब में। लेकिन इस तरह से मारपीट करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जब किसी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा होगी और पॉवर्टी भी बहुत होगी तो लोग तो दूसरे स्टेट जाएंगे ही ना अपने परिवार का पेट भरने के लिए। एक सर्वे के अनुसार बिहार के 50% घरों में से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बिहार छोड़ के दूसरे किसी स्टेट में जाता है रोजगार पाने के लिए। बिहार के लोगों का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 49,470 रुपीज़ है, जो कि बिहार के पड़ोसी राज्य यानी कि झारखंड से भी कम है। बिहार की लिटरेसी रेट भी बहुत ही कम है और इसी वजह से एजुकेशन यहाँ की एक मेजर इशू रही है। लेकिन इंग्लिश में तो फाड़ देंगे। फाड़िएगा कि लिखिएगा? एकदम लीक के घसार देंगे। ये वीडियो बिहार के टॉपर की है, सुनिए। कौन साइंस? प्रोडिगल साइंस। प्रोडिगल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिगल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? कौन सा है पीरियोडिक टेबल? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। मैं कब हो गया ये? तो कभी साइंस और मैथ्स के टीचर इंग्लिश का पेपर चेक करते हुए दिखाई देते हैं। एक टाइम था जब इंडिया के 40% शुगर बिहार से आते थे। जहां एक टाइम पे 33 शुगर मिल्स हुआ करते थे, आज वो कुछ ही रह गए हैं क्योंकि सरकार अपने तरीके से इन चीनी मिल को चलाना चाहती थी, जिसकी वजह से करप्शन होने लगा। बिहार के डाउनफॉल का वन ऑफ द मेन रीजन है दैट इज पॉलिटिक्स। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बिहार ने कई सीएम बदलते हुए देखा है। और जब बिहार में पॉलिटिक्स की बात आती है तो एक नाम हमेशा आता है, दैट इज लालू यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव। Lalu Prasad Yadav will step out of the court. The court actually pronounced him guilty of Rashtriya Janata Dal President and former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav to 5 years in jail in connection with the Dhurandhar Treasury case. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव, फॉर्मर रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, लालू यादव जेल से कोर्ट के लिए निकल गए। That man has devastated, ruined entire generation of Bihar. जब तक लालू यादव सीएम थे उस टाइम को जंगल राज कहा गया है। जंगल राज का मतलब ये है कि वो जंगल है, मतलब देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर आर नो रूल्स। कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, मतलब वहाँ कोई कुछ भी कर सकता है। लालू यादव के कुछ जाने माने स्लोगन्स भी थे, जैसे कि विकास नहीं सम्मान चाहिए और भूरा बाल साफ करो, जिसमें वो भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण इन जैसे कास्ट को एलिमिनेट करने की बात करते थे। लालू यादव पर कई सारे केसेस है
लालू यादव के राज्य में क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी होती थी, लालू यादव के बेटी की शादी के लिए लालू यादव के ही गुंडे ने पटना के कार डीलर, बिजनेस, ज्वेलर्स से जबरदस्ती लग्जरी कार्स, फर्नीचर और बहुत कुछ लूट लिया। बिहार में कई रीजन की वजह से इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई, जैसे कि यहाँ के लोगों के पास बहुत कम लैंड है, जिसकी वजह से अगर किसी इंडस्ट्री को बिहार आना है तो उन्हें लैंड के लिए बहुत सारे लैंड ओनर से बात करना होगा, जो कि एक नियर टू इम्पॉसिबल चीज है। बिहार के पीछे रहने का एक और रीजन है, जो कि है द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसे 1952 में भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। इस पॉलिसी का मेन एम था भारत में इंडस्ट्री की इक्वल ग्रोथ को प्रमोट करना। मान लीजिए ए नाम का कोई एक स्टेट है जिसमें कोई एक्स नाम का कोई मिनरल पाया जाता है और वहाँ उस मिनरल्स को निकालने के लिए बहुत सारे माइंस है। अब सपोज करो एक दूसरा स्टेट है जिसे हम बी नाम दे देते हैं, तो इस स्टेट बी में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ इन मिनरल्स का यूज होने वाला है। तो जो भी स्टेट बी के इंडस्ट्रीज का मालिक होगा वो तो पहले मिनरल्स को स्टेट ए से स्टेट बी में लेकर जाएगा, तभी तो वो उस मिनरल्स को यूज कर पाएगा, है ना। अब मान लीजिए उस मिनरल को लाने के लिए 100 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। अब जो भी इंडस्ट्री का मालिक होगा वो तो यही चाहेगा कि अपने सारे इंडस्ट्रीज को उठा के स्टेट ए में लगा देते हैं, ताकि इससे उसकी 100 रुपीज की ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बच जाए, है ना। और पहले यही होता था, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है वहीं पे इंडस्ट्रीज आती थी और इससे वहाँ के लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट और वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती थी। लेकिन 1952 में भारत सरकार को ऐसा लगा कि ये तो थोड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि मिनरल्स तो हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तो ये जो इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इक्वली कभी हो ही नहीं पाएगी। और इससे क्या होगा कि जिस स्टेट में मिनरल्स है उस स्टेट की ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो जाएगी, बट जो स्टेट्स में मिनरल्स नहीं है उस स्टेट की ग्रोथ तो कभी हो ही नहीं पाएगी। तो इसी चीज को रोकने के लिए 1952 में द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाया गया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो जो 100 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा था उसे गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देने लगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का लफड़ा ही खत्म हो गया। अब इंडस्ट्री के मालिकों को लगा कि अब जब सरकार वहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की सब्सिडी दे ही रही है तो वो अपने इंडस्ट्री को क्यों शिफ्ट करेंगे। फैक्ट्री के मालिकों ने उस स्टेट में अपनी फैक्ट्रीज लगाई जहाँ पर पोर्ट्स थे, यानी कि समुद्र के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्टिविटी थी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार। क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है तो यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आई। लैंडलॉक स्टेट यानी कि वो स्टेट जो कि हर तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार। लेकिन ये सब देखने के बाद गवर्नमेंट को समझ आ गया था, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट लैंडलॉक स्टेट है तो ऐसे में इन स्टेट्स की डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाएगी। इसी की वजह से 1953 में द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स ने अपनी फैक्ट्रियां ऐसे स्टेट्स में बना दी जहां पर पोर्ट्स है। अगर बिहार को अपनी कंडीशन सुधारनी है तो सबसे पहले वहाँ के लोगों को सुधारना होगा। बिहार के पब्लिक को ये समझना होगा कि कास्ट देखकर वोट देना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा वहाँ की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को भी ठीक करना होगा। आपको अकाउंटेबिलिटी भी लेनी होगी। आपका ये हक और जिम्मेदारी बनता है कि आप सरकार से सवाल पूछो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके पैसे यानी कि टैक्स से ही होगी, जो कि हमारा ही पैसा है। इसके अलावा बिहार को अपने टूरिज्म को भी प्रमोट करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए और बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।